अच्छे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है और ऑलरेडी जो लिस्ट है क्या क्या हम स्टडी करने वाले उसके अंदर वो मैंने सेंड किया है। बट सबसे बेस्ट जो स्टार्ट होता है क्लास और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोग्राम तो है, सिंटैक्स छोटा रहता है और सिंपल रहता है, बट द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर सारी प्रोग्रामिंग हम जनरली कर सकते हैं तो ये इसका यूज क्या है, इसे क्यों लाया गया है। इंटरव्यू में भी सिर्फ कोड लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, द पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पहले एक सिनेरियो समझते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड क्या थी, ठीक है, और एक छोटा सा क्लास ऑब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई उप्स शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का। तो जनरली अभी तक हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उसमें तुमने देखा होगा कि हम जनरल क्या करते हैं, एक फाइल बना देते हैं, ठीक है, और उस फाइल के अंदर हम कोड लिखना चालू कर देते हैं। जैसे अपने पास ये फाइल है, तो इस फाइल के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ। जैसे लाइन वन कुछ कोड लिखते जा रहा हूँ मैं, कोड रिलेटेड। सपोज मैंने एज्यूम करो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोड है, ठीक, और इसी में मैं एट एट स्टैंडर्ड का भी कोड लिख रहा हूँ, इसी में मैं 10 स्टैंडर्ड का भी कोड लिख रहा हूँ, मतलब एक एजम्पशन से कंसेप्ट, ठीक है। तभी इससे होगा क्या, एक तो ये सिंगल फाइल है, मैं जनरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ये एक सिंगल फाइल है अपनी, ठीक है, जो भी है एक फाइल है, एक छोटा सा फाइल है, उस फाइल के अंदर मैं सारा कोड लिख रहा हूँ। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये 8 स्टैंडर्ड वाला जो बंदा है वो फिफ्थ का भी कोड एक्सेस कर सकता है, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें एक ही फाइल में है, राइट। ये इसको भी एक्सेस कर पाएगा, ये इसको भी एक्सेस कर पाएगा, ये इसको भी एक्सेस कर पाएगा, ये दिस इज यही हो रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, मिक्सअप होता है, कंफ्यूजन होता है। इसको और आसान भाषा में अगर हम समझ सके तो जनरली अगर एक ही क्लासरूम में सारे स्टैंडर्ड के बच्चों को बिठा दिया जाए और सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, वो जो कंफ्यूजन होगा वो जनरल कंफ्यूजन होता है जब हम रेगुलर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर प्रोग्रामिंग करें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी किसी का भी कोड कैसे भी एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद सिंपल प्रोग्रामिंग, रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें अगर अगर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग चाहिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डील करता है, जो रियल टाइम सिचुएशन जो एग्जांपल है उसके साथ मैच करता है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड होती है। उसमें से पहला पार्ट होता है तुम्हारा क्लास एंड द ऑब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर दो चीजें समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है कि क्लास को बनाया क्यों है और ऑब्जेक्ट का क्या पर्पज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई कर देता है कि जनरली हम यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई भी फंक्शन कहीं पे भी एक्सेस हो जाता है। क्लास ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही चीजें करता है, जो तुम्हारी क्लास फाइल है सिंगल फाइल वो एज इट इज रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। चेंजेस सिर्फ ये हो गए कि वो तुम्हें फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक क्लास बना देगा, एट स्टैंडर्ड का एक क्लास बना देगा एंड 10th क्लास का एक क्लास बना देगा, ठीक है। जो कोड तुम कर रहे हो वही कोड हम रेगुलर बेस से करेंगे, फर्क ये होगा कि ये अभी जनरल रियल लाइफ में जैसे होता है ना, हर एक का क्लासरूम अलग होता है, हर एक का टीचर अलग होता है, सो उनका हमारे पास मिक्सअप नहीं होता। तो यही तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है। तो इससे होगा क्या, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बंदा एट स्टैंडर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है, इसका कोड सिर्फ यहाँ तक ही है, इसका कोड इसके रिलेटेड, इसका कोड इसके रिलेटेड है। तो एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो जाती है जिससे कोई भी चीजें कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, उस क्लास की चीजें उसी क्लास में एक्सेसिबल हो जाती, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो है अगर जनरल प्रोग्रामिंग अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये अगर जनरल क्लास है तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जनरल कोड, रेगुलर कोड है जो, अगर ये मैं लिखता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता कि कोई फंक्शन वगैरह लिखता कि डेफ फिफ्थ करके लिख देता, ठीक है।
यहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोड है। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता फॉर एग्जांपल 10 का कोड है, 10 स्टैंडर्ड का कोड है, तो ये 10 स्टैंडर्ड का कोड यहाँ पे हो जाता है। It's- तो इससे क्या, ये फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कैसे भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, रेगुलर बेस, हाँ। बट हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास बेस्ड प्रोग्राम करने वाले हैं। क्लास बेस्ड पे क्या होता है, जो तुम फंक्शन लिख रहे हो ना वो एज इट इज लिखते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बनाओगे क्लास, सपोज FIFTH, और इसके अंदर वही फंक्शन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो अभी क्या होगा, फिफ्थ क्लास का जो फंक्शन है वो बाहर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ मॉड्युलरिटी प्रोवाइड करता है। ओप्स मतलब कोई अलग चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ जनरल प्रोग्रामिंग ही है वो, बट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है ताकि उसका कोड सिर्फ उसी के अंदर एक्सेस हो, कोई बाहर एक्सेस ना कर सके उसे। एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं। ठीक है, ये इसे कहा जाता है क्लास। ठीक है, तो फिर अभी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अगर ये प्रोग्राम मुझे जनरली कॉल करने रहते हैं, ठीक है, जनरल कॉलिंग के लिए, तो मैं कैसे करता ये, डायरेक्टली फंक्शन का नाम और लाइन ब्रैकेट्स, खत्म, ये फंक्शन कॉल हो जाते हैं। कोई भी कैसे कर सकता है। बट अभी अगर मैं ये फंक्शन कॉल करना चाहता हूं तो मुझे दो ऑप्शन है। एक तो डायरेक्टली मैं क्लास नेम डॉट फंक्शन ऐसे कॉल करूं, या मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस क्लास का रेफरेंस, जैसे f इज इक्वल टू फिट, और यहाँ पे मैं f डॉट ये कर लूं। ठीक है, ये जनरल चीजें समझ लो, बाकी f डॉट फिट, क्योंकि ये फिट फंक्शन जो है फिफ्थ वाले डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, वो उस क्लास का फंक्शन है, तो उस क्लास का रेफरेंस हमें क्रिएट करना होगा। विदाउट क्रिएटिंग दिस क्लास रेफरेंस यू कांट एक्सेस। यही डिफरेंस है, एक जनरल प्रोग्रामिंग ही हम करते हैं उसके अंदर, बट एक अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है? तो यही हमें समझना है कि वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ठीक है, फिर आगे जाके इनहेरिटेंस होता है, देन पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, थोड़े थोड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसको सिर्फ स्ट्रक्चर बेस करना है। एट द एंड तुम्हें लिखना वही है, क्लास लिखना है, फंक्शन लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉल करना है, ऑब्जेक्ट करके फंक्शन कॉल करना है, that's all। ठीक है, तो चलो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, देन उससे ओप्स के साथ हम मैच कर लेते हैं। तो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तो नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, फाइल में बना लेता हूँ, इसे सेव एज कर लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स में मैं चले गया, बस CLS डेमो, CLS डेमो डॉट py। ठीक है, मैं क्लास बना लेता हूँ एक टेस्ट नाम का, कोलन दिस। पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज फिफ्थ स्टैंडर्ड है, फिफ्थ 5th। ठीक है, यहाँ पे कोलन दे देना है, लिखना है print प्रिंट फिफ्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, फिफ्थ क्लास। ठीक है, तो इसी फंक्शन को मैं रिपीट कर लेता हूँ बार बार। मल्टीपल क्लासेस बना देता हूँ। फिफ्थ क्लास बना दिया, फिर हम एक 8 क्लास बना देंगे और 10 क्लास बना देंगे, तो इट इज 9 या 6 क्लास बना देता हूँ, या 10 क्लास। तो इससे होगा क्या है, अभी ये जनरल प्रोग्रामिंग है, हम सिंपल सा क्लास लिख के रखे हैं। ठीक है,
तो इसमें कोई ऐसे प्रॉपर ये नहीं है कि मैं कभी भी कोई भी फंक्शन चाहूँ मैं डायरेक्टली इसे कॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 कॉल करना है तो मैं 10 कॉल कर सकता हूँ। कोई भी किसी को कैसे भी कॉल कर सकता है। ठीक है, सॉरी क्लास का नाम गलत हो गया, FIFTH। तो दिस इज व्हाट द रेगुलर प्रोग्रामिंग। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी को भी कैसे भी एक्सेस कर पा रहा है। ये ना होते हुए क्लास ऑब्जेक्ट क्या कहता है तुम्हें कि तुम क्या करो, इस फंक्शन को एक क्लास में एनक्लोज कर दो, क्लास FT। सही है। तो अभी अगर मैं इस क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, उस फंक्शन को जो कि FIFTH है, राइट, इसे हम नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो उस क्लास का पार्ट है, राइट। तो इसे एक्सेस करने के लिए तो मैं FT.FIFTH करना, उस क्लास का फंक्शन है वो। दैट इज व्हाई द क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज नीडेड। कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे। इन सिमिलर मैनर आपको मल्टीपल क्लास बना सकते हो, बट अभी भी अगर मैं ये 6 स्टैंडर्ड एक्सेस करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली कर सकता। ठीक है, तो हमें ये नहीं करने देना है, हमें क्लास बेस एक्सेस करना है। ठीक है, सो अभी एक ये हो गया कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ FT.FIFTH 50 सेव करो, सॉरी 5 को हटा दो। ओके, यस, सेव करो, रन हो गया ये। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली एक्सेस किया, एक्सेस बाय क्लास नेम, एक्सेस बाय क्लास नेम, क्लास नेम से हमने एक्सेस किया। ये सिनेरियो समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट नाम का, TEST। ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ कि डेफ TT नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट टेस्ट फंक्शन, क्लास फंक्शन टेस्ट। सही है। अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, CREATION, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट का मतलब एक रेफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल में T=टेस्ट, ये क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अभी हमें T.TT कॉल कर, पर अभी एक एरर देगा, इसे एक ना रेफरेंस नाम पास करना पड़ता। ठीक है, टेक पोजिशनल आर्गुमेंट्स रिटर्न वाज गिवन। ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट के एम्प्लॉय के कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे ना हमें एक रेफरेंस पास करना पड़ता है, मतलब कुछ तो एक नाम पास करना। और जो नाम है ना, इट इज नॉट फिक्स, कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे नाम भी पास किया ना यहाँ पे, तो भी ये वर्क हो जाता है। ठीक है, या मैंने यहाँ पे सिंपल A और B पास किया तो भी ये पास हो जाता है। बट ना ऐसे नाम पास नहीं करने हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने पैरामीटर फंक्शन भी स्टडी किए, राइट। तो अभी अगर मैंने A और B पास किया तो ये कैसे लग रहा है, एक पैरामीटर पास करना इस फंक्शन को ऐसे फील होता है। या मैंने A, B किया तो ये दिखेगा कैसे कि एक फंक्शन है, उसे 2 पैरामीटर पास करने हैं। हालांकि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है एक रेफरेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लगता है, करेक्ट। तो इसीलिए पाइथन के अंदर इट इज नॉट कीवर्ड, एक सेल्फ नाम लिखा जाता है फॉर द सेफ्टी पर्पस। सेल्फ कभी भी लिखा हमने तो उसका मतलब समझ देना कि ये एक रेफरेंस का नाम है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इट इज नॉट अ स्पेशल थिंग कि एक नॉर्मली अगर मैंने A, B लिखा तो कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर मैंने सेल्फ, NM लिखा तो हमें ये समझना चाहिए जो फर्स्ट इज फॉर द रेफरेंस एंड सेकेंड इज फॉर द नेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख देता हूँ तो ये रन हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैंने यहाँ पे लिखा एनएम, तभी ये एरर देगा ना, सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट को ले देगा, नॉट फॉर द टू, एनएम आर्ग्यूमेंट मिसिंग। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस एनएम को भी मैं ले सकता हूँ, फिर ये एनएम मुझे प्रिंट करना है तो वी कैन प्रिंट इट्स एनएम कोलन इट्स इक्वल टू, और यहाँ पे नाम पास करना होगा मैं, सुरेश। ओ, नो आर्गुमेंट्स। अरे यार, क्लास को क्यों पास करें, फंक्शन को पास करना, क्लास को थोड़ी ना पास करना है। अरे फंक्शन पैरामीटर है इसमें। Okay, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लास, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अगर वी नो हाउ टू क्रिएट a क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू कॉल दैट फंक्शन, यही सारा बेस लगेगा फॉर द एवरी इंडिविजुअल, आगे के जाके जो भी हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। इट मे बी द इनहेरिटेंस, इट मे बी द पॉलीमॉर्फिज्म, इट मे बी द एब्स्ट्रैक्शन, सारे कॉन्सेप्ट को हमें यही चीजें लगेगी। okay? क्लास, ऑब्जेक्ट, जो भी जनरल प्रोग्रामिंग अभी तक हमने की है, वो सारी प्रोग्रामिंग हमें क्लास बेस्ड करनी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना, क्लास क्रिएट कर लेना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, अलग अलग पैरामीटर पास करके ये कर लेना। ठीक है, तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओप्स कॉन्सेप्ट क्यों नीड, ये समझ में आ गया। पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो रेगुलर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन होता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने सिर्फ उसे मॉड्यूलर बेस किया। इसका फायदा है कि कोई भी किसी का भी फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, उसी रिलेटेड फंक्शन उसी के अंदर कॉल हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट्स।